है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। आज हमारा जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है अचीवमेंट ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। ठीक है, इससे पहले की जो दो पार्ट है, पार्ट 8 और 9 में मैंने इसको स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने पार्ट 8 में ऑब्जेक्टिव्स बताए थे, 9 में मैंने बताया था कि क्या की फीचर्स है आपका नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के। इसमें हम उसके अचीवमेंट्स जान लेते हैं। इवन जो हमने ऑब्जेक्टिव की फीचर्स में पढ़ा जस्ट वही है, बट एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इसने अचीव किया। ठीक है, तो फर्स्ट है डिक्लाइनिंग इन टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, कहीं ना कहीं जब ये पॉपुलेशन पॉलिसी आई तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट था वो डिक्लाइन हुआ। 2000 में स्टार्टिंग में जो था वो रेट 3.2 था। ठीक है, और 2023 में अब कितना आया, 2.0। इवन जो उन्होंने टारगेट भी रखा था वो 2.1 का रखा था। ठीक है, तो उसके आसपास है ये तो बिल्कुल। ठीक है, सेकंड आपका है रिडक्शन इन इन्फिनिटी मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, पहले अगर 2000 की बात करे जाए तो उस समय वो था 66 पर 1000 लाइव बर्ड्स। ठीक है, जो 2023 में कितना हो गया 2023 में ये आपका हो गया 27 पर 1000 लाइव बर्ड्स। इवन जो टारगेट भी रखा था उसमें 30 रखा था, तो ये तो आपका 27 आया। मतलब जितना हमने टारगेट में रखा था ना कि 30 से बिलो आना चाहिए, तो वही हुआ। ठीक है, उसका रीज़न क्या था कि इम्प्रूव्ड हुई चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज की, 100% टीकाकरण प्रोग्राम को प्रमोट किया गया। ठीक है, और मतलब हॉस्पिटल या मतलब आपके अस्पताल में डिलीवरी को भी वो किया गया कि 100% वहीं होनी चाहिए। तो इसने कहीं ना कहीं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस किया। थर्ड डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, 2000 में ये आपका था 327 पर 1 लाख लाइव बर्ड्स। ठीक है, 327 पर 1 लाख लाइव बर्ड। ठीक है, और जो 2023 में आपका कितना आ गया 97 पर 1 लाख लाइव बर्ड। ठीक है, जो हमारे प्रोग्राम थे जननी सुरक्षा योजना और मतलब 100% आपका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना, तो इसने कहीं ना कहीं मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव किया, जिससे ये आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन हुआ। फोर्थ जो इसकी अचीवमेंट है वो है कि लोग अवेयर हुए फैमिली प्लानिंग के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड थे उनके बारे में। ठीक है, पहले इतने नहीं थे अवेयर। फिफ्थ कहीं ना कहीं जो इसकी अचीवमेंट है जो आपकी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की, वो है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में राइज हुआ, मतलब उसमें इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब इंडिया में मोर देन 90% डिलीवरीज कहाँ हो रही है, हॉस्पिटल में। ठीक है, तो जिससे कहीं ना कहीं आपका जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था जो पहले, मतलब उसको भी डिक्लाइन किया गया, और आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी उससे रिड्यूस हुआ। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को जब प्रमोट किया गया कि हॉस्पिटल्स वगैरह में होनी चाहिए, ताकि माँ और बच्चे को ज़रूरत हो तो अस्पताल में उनके लिए डॉक्टर नर्स अवेलेबल हो। इम्प्रूवमेंट इन फीमेल लिटरेसी, एक इसकी अचीवमेंट ये है कि कहीं ना कहीं जो फीमेल लिटरेसी था इम्प्रूव हुआ। 2021 का जो आपका सेंसस था उसमें ये कितना था 53.7% था आपका लिटरेसी रेट फीमेल का। अब जब 2023 में एस्टिमेट्स किया गया तो जो 77% था, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट तो देखने को मिली। सेवन्थ इसकी अचीवमेंट थी कि इन्होंने कहा कि मतलब डिले द एज ऑफ मैरिज। ठीक है, इवन उन्होंने लीगल एज भी बताई कि क्या होनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि 18 गर्ल्स के लिए और 21 बॉयज़ के लिए। तो कहीं ना कहीं उससे क्या हुआ, जो एवरेज एज थी मैरिज की वो इंक्रीज़ हो गई, जिसने कहीं ना कहीं जो अर्ली प्रेगनेंसीज थी या मैटरनल रिस्क थे उसको रिड्यूस किया गया। स्ट्रिक्ट लॉ लाए गए चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट। ठीक है, फिर आपका है सक्सेसफुल इम्यूनाइजेशन, जिसमें ये था कि 100% टीकाकरण को प्रमोट करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए। ठीक है,
वो इसलिए कि मतलब जैसे जैसे वैसे डिजीज़ है जिनको हम टीके से रोक सकते हैं, पोलियो हो गया, खसरा हो गया, टाइफाइड हो गया, कम से कम उनको तो रोका जा सके। इवन गवर्नमेंट ने सक्सेसफुल इम्यूनाइजेशन या 100% टीकाकरण पाने के लिए 25 दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष, आपका मिशन इंद्र धनुष को शुरू किया गया। ठीक है, ये एक तरीके से आपका नेशनल जो है टीकाकरण कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य क्या था कि जैसे जो बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं उनको मतलब जो इतनी खतरनाक बीमारियां हैं उनसे बचाने के लिए फुल इम्यूनाइजेशन की सर्विस प्रोवाइड की जाए। जो आपके हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इम्प्रूव हुआ, जिसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, ठीक है, इनको इस्टेब्लिश किया गया, स्पेशली कहाँ, रूरल एरिया में आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, इनको इस्टेब्लिश किया गया रूरल एरिया में ताकि हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो सके। प्रोग्राम जैसे आयुष्मान भारत को भी तो इम्प्रूव किया, हैज़ इम्प्रूव एक्सेस टू हेल्थ केयर। ठीक है, जब ये प्रोग्राम आया तो इसने भी लोगों की जो हेल्थ केयर की पहुँच थी उसको भी इम्प्रूव किया। कहीं ना कहीं हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन भी हुआ। अगर हम उस समय 2000 की बात करें तो उस समय जो पॉपुलेशन का जो मतलब ग्रोथ रेट था 1.8% के अराउंड था, और अभी 2023 की बात करें तो जो कितना हो गया 1.0, जो ये दिखा रहा है कि हाँ भी पॉपुलेशन में स्टेबलाइजेशन आई है, स्थिरता आई है। तो ये तो आपके अचीवमेंट थे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज़ के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके देख लेंगे कि क्या फेलियर या क्या चैलेंजेस आए आपके पॉलिसीज़ के सामने। ठीक है, थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।